महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना थी। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें दोनों ही योद्धाओं ने अपनी अपनी वीरता, कौशल और युद्ध नीति का अद्भुत प्रदर्शन किया। युद्ध की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति थे, जबकि अर्जुन पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे और उन्होंने पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को घायल कर दिया। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि उनकी मृत्यु का रहस्य क्या है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि वह किस प्रकार अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि यदि शिखंडी को उनके सामने लाया जाए तो वह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, क्योंकि शिखंडी एक स्त्री रूप में जन्मी थी और भीष्म स्त्रियों पर वार नहीं करते थे। युद्ध का अंत अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों से घायल कर दिया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए और उन्होंने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की। युद्ध का परिणाम भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना कमजोर पड़ गई। अंततः पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की। यह युद्ध महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध में दोनों ही योद्धाओं ने अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताकर अर्जुन की मदद की। अर्जुन ने भीष्म पितामह को घायल करके पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। भीष्म पितामह धर्म के पक्ष में थे, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थे। अर्जुन भी धर्म के पक्ष में थे और उन्होंने भीष्म पितामह को हराकर धर्म की स्थापना की। इस युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। हमें अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।